गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैंने अभी आज हेयर कलर किया था क्योंकि मैंने बहुत दिनों से बाल कलर नहीं किए। मेरे बाल सारे ही ग्रे हो गए थे और मेरी आईब्रो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो मुझे आईब्रो भी करवानी है और जिनसे मैं करवाती हूँ वो गई हुई है बाहर। और मैं अभी आ चुकी हूँ किचन में। मैं बनाने जा रही हूँ आज स्टफ भिंडी। और ये पड़े हैं बर्तन। आपको पता है मैं बर्तन कब धोती हूँ, तो मैं पहले भिंडी भिंडी छौंकती हूँ। उसके बाद में थोड़ी सी धूप हो जाएगी तो मैं जाऊँगी बर्तन धोने। तो यहाँ मैं स्टफ भिंडी बना रही हूँ और कि मेरी बंचिया को स्टफ भिंडी बहुत पसंद है। दिए को तो खैर इतनी पसंद नहीं है, दिया नहीं खाती। दिए को तो बस यही चाहिए कि स्कूल से आती है उसको दाल चावल मिल जाए तो वो दाल चावल ही खाती है। तो उस बंचिया को भिंडी पसंद है तो बंचिया के लिए भिंडी बना रही हूँ। यहाँ मैं एक तरफ चावल भिगो देती हूँ और कि दिया जब स्कूल से आएगी तो उसको मैं दाल चावल दूँगी। तो यहाँ मैं चावल धो रही हूँ और एक तरफ मैं ये सब करने के बाद चावल गैस पर रख कर जा रही हूँ बर्तन धोने। तो बर्तन धोने के लिए पहले मुझे अपने कपड़े चेंज करने होंगे और कि मैंने अभी फुल स्लीव्स पहन रखा है और जब मैं बर्तन धोने जाती हूँ तो मेरी पूरी बाजू भीग जाती है। इसलिए पहले मैं चेंज करके आऊँगी, उसके बाद ही जाऊँगी बर्तन धोने। एप्रन वगैरह पहन के क्योंकि टी शर्ट पूरी भीग जाती है जब मैं वॉश करने जाती हूँ। तो पहले मैं भिंडी विंडी सिम पे रख के और फिर बर्तन थोड़ा भिगो के जा रही हूँ बर्तन धोने। और सोचती हूँ पहले मैं एक तरफ चावल चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ मैंने चेंज कर लिया है, मैंने टी शर्ट डाल ली है और कि मेरी फुल स्लीव की शर्ट पूरी भीग जाती और मैं एप्रन डाल के जा रही हूँ बर्तन धोने। यहाँ मैंने रूम सब कुछ क्लीन कर दिया है। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये बर्तन का पूरा पिटारा मुझे साफ़ करना है और कि इस टाइम थोड़ा सा पानी गर्म हो गया है। तो मेरी भिंडी बन चुकी है और यहाँ मैं एक तरफ गैस पे चावल बनने रख दिए हैं और मेरे बर्तन धुल चुके हैं सारे के सारे। अब मैं जा रही थोड़ी सी कमर सीधी करूँगी। गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी बज रहे हैं ठीक पूरे 1 बज रहे हैं और अभी मैं बहुत सारे बर्तनों का ढेर निकाल के आई हूँ और मैं चावल गैस पे रख के आई हूँ और मेरे बाल अभी गीले हो रहे हैं, थोड़े ड्राई भी हो गए हैं। और मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा हो रखी है, मुझे निकालवानी है आईब्रो। लेकिन ऐसा है जहाँ मैं करवाती हूँ वो भैया दूज वगैरह पे गई नहीं है, तो मैं उनसे ही करवाती हूँ। मुझे उनकी शेप पसंद आती है। अब मैं उनके घर पे 3 बार पता करके आ चुकी हूँ लेकिन मुझे वो मिलती नहीं है। और बाकी किसी से करवाती हूँ तो वो थोड़ी पतली कर देती है। तो मुझे अब देखती हूँ आज अगर टाइम मिले तो करवा के आऊँगी। और अभी चल रही है, आज है जितिया, अभी छठी पूजा का पर्व चल रहा है तो उसी के बारे में पूरी ब्लॉग आज का मेरा उसी पे आने वाला है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कि जितिया छठ पूजा ये सब क्यों की जाती है और हमारे घर में कैसे मनाई जाती है। तो इसलिए आप मेरे ब्लॉग को एंड तक बहुत जरूर कीजिएगा। तो अभी तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाना मेरा बन चुका है, मैंने थोड़ा सा बन किया है, चावल रख के आई हूँ और थोड़ी सी रोटी बनानी बाकी है। सब्जी मैंने भिंडी बना दी थी, आज स्टफ भिंडी बनाई है मैंने, तो सब भिंडी मेरी बन गई है। चावल गैस पे रख के आई हूँ, दाल बन गई है, बस 2 रोटी बनानी है, वो वंशिका बनाएगी। और कि वंशिका दिया तो रोटी खाती नहीं है, दोनों चावल खाते हैं, रोटी सिर्फ मैं खाती हूँ। तो स्कूल से आके तो दिया सिर्फ चावल ही खाती है, उसको बस एक ही चाहिए कि दाल और चावल, वही पीली वाली अरहर वाली दाल खाती है, चावल खाती है। तो आज का व्लॉग पूरा पूरा बहुत जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गैस दिया का बैग यहाँ पड़ा हुआ है और दिया आ गई है स्कूल से। मैं जा रही उसका खाना लगाने। दाल चावल खाएगी? और मैंने बनाई है स्टफ भिंडी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आपको आ रही हो कि देखो, हाँ क्या खुशबू है। और ये है दाल और मैं लगा रही दाल चावल। पौने 3 बजे बस आती, पौने 3 बजे जाना चाहिए लेने के लिए, 3 बजे जाएंगे लेने। तो ये रहे चावल। और ये रही दाल। उसे पसंद है गाढ़ी गाढ़ी दाल, तो मैं गाढ़ी गाढ़ी दाल लगा रही हूँ। ये आ गई आफत की पुड़िया। कैसे बनी भिंडी बंची का? मिर्च ठीक है? लो मैंने दिया का खाना लगा दिया। दिया पदिया को खाना दे के आ रही हूँ मैं। मेरे लिए दाल छोड़ना, भी आ रही हूँ खाना लगाने में। हाँ तो ये लगाया मैंने दिया का खाना।
और मैं भी जा रही हूँ खाना खाने। बंद हो जाए यार। यहाँ भोज चल रहा है दिया का। अब मैं जा रही हूँ भिंडी से रोटी खाने। और गैस मेरी रोटी आजकल वंशिका बनानी है, तो वंशिका के हाथ की रोटी खाने जा रही हूँ मैं। तो गैस अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं जा रही हूँ स्टेशन। वहाँ मेरा पार्लर है, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो इस चक्कर में मुझे अपने घर से बाहर जाना पड़ रहा है। ये पार्लर थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर तो होगा ही कम से कम। तो मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। हाँ, मुझे ज़्यादा चलने की आदत नहीं है, फिर वहाँ से वापस आऊँगी तो फिर मुझे जाना होगा मंदिर। तो फिर मैं आईब्रो वगैरह करवा चुकी हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी कॉलोनी के बाहर कितना सुंदर कान्हा जी का वो फ्लूट बना हुआ है। अभी आपको दिखाती हूँ, ये बिल्केश्वर कॉलोनी का सीन है, एंट्रेंस है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर फ्लूट कान्हा जी के हाथ बने हुए ब्लू रंग के, बहुत सुंदर लगते हैं गाइस। तो जो भी लोग यहाँ रहते हैं उनको तो खैर हैबिट है, और जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं जो जब भी यहाँ टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आते हैं तो वो ये देख के उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये फ्लूट, जब भी मैं आती हूँ इसको ज़रूर देखती हूँ। तो ये कान्हा जी का फ्लूट बना रखा है, ब्लू रंग की हैंड है। और गाइस आज तो गैस ये हनुमान मंदिर है बिल्केश्वर का, यहाँ पे आरती शुरू हो चुकी है, तो मैं डेली यहाँ पे आरती पढ़ने आती हूँ और पूजा वूजा करके डेली फिर मैं घर पे जाके खाना वाना बनाती हूँ। तो मैं पूजा वूजा करके घर जा रही हूँ। बहुत ही माना हुआ मंदिर है गाइस, यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा दर्शन करने। जय बाबा की, जय श्री राम। तो गाइस मैं अभी मंदिर से आ चुकी हूँ। आज तो मेरे बहुत हालत ख़राब हो गई, और कि मैं पहले कहीं और गई थी, उसके बाद मैं कहीं और गई, तो आज पैरों की बज गई है बैंड। पैर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। तो मैं खा रही हूँ मैगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ, मुझसे कुछ खड़ा नहीं हो जा रहा। अब मैगी खाती हूँ, हल्का फुल्का ही खाऊँगी, खाना बनाने की इच्छा ही नहीं हो रही मुझे बिल्कुल भी। गुड इवनिंग गाइस। तो मैं अभी मंदिर से आई थी, फिर मेरे को बहुत ही भूल लग रही थी। आज मेरा खाना बनाने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा चली हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा चलने की हैबिट नहीं है। पहले थी, अब आज छूट गई है। तो मैं पहले स्टेशन गई थी, वहाँ मेरा पार्लर है, उसके बाद मैं मंदिर गई, तो मुझे पूरे 2.5 घंटे लग गए। वहाँ से वहाँ पूरे मंदिर में मुझे पूरे 1 घंटा बैठना पड़ा। तो मैं पूरी आरती वारती सब कुछ देख के आई हूँ, कि आज मैं जल्दी चली गई थी, और कि वहाँ पे आरती जल्दी हो जाती है। तो उन्होंने कहा था कि आप 5:30 बजे तक आ जाया करो, तो आपको आरती मिलेगी, वरना आरती मुझे रोज़ मिलती नहीं थी। तो आज मुझे आरती मैंने पूरी देख के आई हूँ, तो इसलिए मुझे 2.5 घंटे लग गए आने में। मैं 4:30 गई थी और आई मैं 6:30। तो आज की लॉ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी चल रहा है छठ पर्व। छठ पर्व पूरे इंडिया में धूमधाम से, छठ पर्व बिहार में, स्पेशली बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? कहा जाता है कि जब रावण का वध, राम जी ने रावण का वध किया था। रावण एक ब्राह्मण थे, और उनको ये श्राप लगा था कि मैंने किसी ब्राह्मण का वध किया है, तो उनको लगा कि मुझे कुछ श्राप है, उस श्राप से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तो उन्होंने रावण के वध करने के बाद उनको गुरुओं ने बताया, कि ऋषि मुनि ने बताया कि आप यज्ञ करिए और आप साक्षी पूजा करिए और 6 दिन का उपवास करिए। तो तभी से ये प्रचलन हुआ। तो उस टाइम बहुत सारी वहाँ की औरतों ने और सीता माता ने भी 4 दिन का उपवास किया था, और आधे जल में डूब के, मतलब आधे जल में डूब के सूर्य देवता को जल अर्घ देना कहते हैं उसको, सूर्य देवता को जल अर्पित किया था। तब से ये पर्व स्टार्ट हुआ। इसकी शुरुआत बिहार में हुई थी, और ये जो इसकी स्टार्टिंग महाभारत के टाइम से मानी जाती है, कि महाभारत के टाइम से छठ पर्व की स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो जो भी बिहार की औरतें होती हैं वो ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाती हैं। कहते हैं कि वो जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है वो हनुमान जी को पूरा, उससे कहते हैं हनुमान जी का चोला कहते हैं उसको, हनुमान जी का चोला होता है उसको,
औरतें नाक से लेके मांग तक पूरा भरती हैं, पूरा सिंदूर का श्रृंगार करती हैं और वो आधे जल में डूब के सुबह भोर में 4 बजे सूर्य देवता को, उगते सूर्य को जल देती हैं, आधा जल में डूब के। ठंड के मौसम है तो अभी इतनी ठंड स्टार्ट हो गई तो इस टाइम औरतें व्रत करती हैं। और कहते हैं ये जो व्रत होता है बहुत सबसे टफ व्रत होता है, इंडिया का सबसे टफ व्रत होता है। ये बिहार और यूपी का फास्ट है और सबसे कठिन व्रत होता है। ये व्रत 36 घंटे का होता है, यानी इसमें आपको 3 दिन तक करना पड़ता है, पानी नहीं पीना होता। और तब से ये व्रत मनाया जाता है। ये व्रत सबसे पहले सीता माता ने रखा था, उन्हें नाक से लेके मांग तक पूरा सिंदूर लगाया था और उस सिंदूर को ही हम चोला कहते हैं, उस सिंदूर को ही हम हनुमान जी का चोला कहते हैं। तो तभी से ये व्रत का प्रचलन हुआ और कहते हैं ये व्रत बहुत कठिन होता है। और बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं, वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए नाक से लेकर मांग तक लंबा सिंदूर लगाती हैं। और कहा जाता है कि ये जो व्रत होता है काफ़ी औरतें जिनको जैसे बच्चा नहीं हो रहा तो ये व्रत रखती है, कोई अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती है, कोई घर में ऐसा होता है जो अपने पति किसी को ठीक करना चाहता है, घर में कोई बीमार है तो उसके लिए व्रत रख सकती है। मतलब इस व्रत के लिए, और आपके घर में कोई भी विश है, आप किसी विश को पूरा करना चाहते हो तो घर में कोई भी लेडी इस व्रत का संकल्प लेकर इस व्रत को स्टार्ट कर सकती है। पर एक बार व्रत रख लिया तो इस व्रत को आपको हमेशा, जब तक आपकी हिम्मत है, आप इसको व्रत को रखना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी व्रत करना पड़ता है, बहुत कठिन व्रत होता है। तो गाइस मैं बिहार साइड से हूँ, मतलब मेरा बर्थ बिहार का है लेकिन मैं बिहार में कभी रही नहीं हूँ। तो मेरे घर में ये जो फास्ट था, मेरी चाचिया, सास, मेरी ताई जी वगैरह, मेरी भाभी भैया, मतलब इनके साइड के लोग ये सब फास्ट रखते थे। तो तब से मुझे इसके फास्ट के बारे में पता है। और मेरी मम्मी भी फास्ट किया करती थी। मेरी मम्मी ने कुछ साल भी व्रत किया, लेकिन जब वो 50+ की हो गई, वो बहुत बीमार रहने लगी, तो उनकी चक्कर में उन्होंने ये व्रत छोड़ दिया। और कहते हैं ना, अगर आप इसमें ये होता है कि अगर आपने ये व्रत छोड़ दिया तो आपका व्रत किसी और को उठाना पड़ता है। तो मेरी मम्मी जब व्रत नहीं कर पाई थी ना, मेरी मम्मी को हो गया था गठिया। तो गठिया बहुत डेंजरस बीमारी होती है, बहुत मम्मी के हाथ पैर बहुत अकड़ गए थे, उसमें बहुत दिक्कत आई थी मम्मी को। तो मम्मी के जो हिस्से का व्रत होता था वो मम्मी का व्रत मम्मी की भाभी करती थी। तो मम्मी ने वो व्रत छोड़ा तो मम्मी का व्रत मम्मी की भाभी ने उठाया। कहते ना, अगर व्रत हम छोड़ना चाहते तो हमारा जो व्रत होता है, हमारा व्रत किसी और को दे सकते हैं कि हम ये छोड़ रहे हैं तो हमारे बदले में कोई और हमारा व्रत कर सकता है। तो गाइस ये बहुत टफ व्रत होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू माय नेक्स्ट ब्लॉग।